नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस कोच अंकित गुप्ता के इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपको ढेर सारे बिजनेस आइडियाज, बिजनेस टिप्स और बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, सेल्स इंक्रीज कराने के लिए बहुत सारी बिजनेस टैक्टिक्स देते हैं। और उन्हीं सब में से आज एक बहुत ही स्पेशल कहानी आप सबके सामने प्रेजेंट है। ये बात उस समय की है जब मेरे पिताजी जब ये सब काम कर रहे होते हैं। और आपको बता दूं कि मतलब ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे अगर आप एक सच्चे बिजनेसमैन हुए तो। और साथ में आप इससे एक बिजनेस अमेजिंग लेसन सीखने की कोशिश करोगे। आप जिससे सोचोगे ये कहानी है तो किसी और की, लेकिन इसको को रिलेट करके बताना पड़ रहा है, आप जिससे समझ ना सको और सामने वाले को हर्ट भी ना हो। तो बात कुछ ऐसी है कि एक टाइम पे एक टूर एंड ट्रेवल्स वाली कंपनी आती है, वो हमसे अपना एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है। तो वो आती है हमारे पास और हमारे पिताजी से कहती है कि भैया ये ऐसा ऐसा काम है हमारा, तो ये आप काम कर दो। और काम में क्या है ना कि ये बिजनेस है भैया, ये आना जाना, पैसा कमाना, कम कमाना, ज़्यादा कमाना, अच्छी मार्जिन ले आना, कैसे और अच्छी मार्जिन ला सकते हैं, तो ये सब सिस्टम का पार्ट होता है। तो यानी बिजनेस एज अ सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी अच्छा भी मिल जाता है, कभी बुरा भी मिल जाता है, कभी एकदम वर्स्ट भी मिल जाता है, कभी कभी अपना खुद का लॉस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि भैया वो जो टूर एंड ट्रेवल्स वाली जो कंपनी वो आती है और कहती है कि भैया हमारा आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आप बताइए आपका क्या क्या चार्जेस है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप कहते हो कि ठीक है मैं आपका काम करवा दूंगा, तो होता क्या है वो काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा ही सा होता है वो। तो उसमें ये आपको बता दूं कि उस टाइप का वर्क नहीं है जो सेटिस्फैक्शन हम लोग जिससे करवाते हैं वो काम, तो उससे उतना उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो वो क्या कहते हैं भैया कि आपने तो मेरा पूरा पैसा डुबा दिया, मुझे तो उस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। तो बात अब भाई अपने ईगो पे आ जाती है। ईगो इन द सेंस कि अपने वाले ईगो पे नहीं, अपने बिजनेस के ईगो पे, कि मतलब बिजनेस का जो इतना अच्छा नाम है, हमने इतनी मेहनत से उसको क्रिएट किया, किसी एक थर्ड पार्टी की वजह से वो हम उसको डाउन होने नहीं दे सकते हैं। तो पापा तक की बात पहुंचती है, मतलब उनके पिताजी तक की बात पहुंचती है। तो फिर वो इस बात पे वो एग्री होते हैं कि भैया ठीक है, आपका जो भी आपने पैसा दिया है हम उसी पैसे में आपको फिर से एक न्यू लीड्स जनरेट करा के देंगे। बात मुझ तक पहुंचती है, उसमें ये पता होता है कि ये एक मार्केटिंग कराना चाहते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट जिसको कहते हैं, और ये इसमें उनको लीड्स की ज़रूरत होती है। तो मेरा काम क्या है कि आई एम एक्सपर्ट इन वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग कैसे की जाती है, वीडियो कैसे प्लेस कराते हैं, वीडियो कैसे एडिटिंग और डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब होती है, जो सारी चीज़ मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। तो ये बात मुझ तक पहुँचती है। मुझे बस इतना मालूम होता है कि इस डील से हमें एक भी रुपये प्रॉफिट नहीं होने वाला और ना ही ये हमको ये पैसा देने वाले, लेकिन मुझे ऐसा काम करना होगा, ऐसा काम करना होगा कि ये आज जो 500 रुपये की जो बात है, ये इसको 50,000 तक लेके जाना होगा। अब आप खुद सोचो, ये आपके मन में बस केवल एक थॉट आया हुआ है और आप उस थॉट पे कैसे वर्क करते हो और आपका थॉट प्रोसेस कैसे आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग अच्छा सोचिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। किसी को गिराने दबाने की आप जितनी कोशिश करोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें भरती चली जाएंगी। ये सेम मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि इस आदमी ने मुझे इस तरीके से बोला है, तो वो उसका बदला लेने के लिए नहीं सोचा मैंने कि हाँ चलो भाई अब इसको गाली दिया जाएगा, अब इसको पटक के मारा जाएगा। नहीं, आपको उस सेंस में नहीं लेना है। आपको इस सेंस में लेना है कि आज उसकी हिम्मत हुई है 500 रुपये को लेकर के ये इस तरीके का काम करने के लिए। तो भैया ये बिजनेस है, आपका भी पैसा 500 रुपये कहीं फंसा होगा ना, तो आपकी भी एकदम से मतलब कलेजा कांप जाएगा। आप कहोगे कि भैया जल्द से जल्द उसे पैसा मिल जाए और मेरी छुट्टी हो। तो लेकिन ये बिजनेस है, यहाँ पे लॉस लाखों के भी होते हैं, जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं उनके अरबों में भी। तो ये साइकिल ये चलता चला जाएगा। तो हुआ क्या कि मैंने उनकी वीडियो मार्केटिंग कराई और उस वीडियो मार्केटिंग से मैंने उनके उस अंदर मैंने 5,000 10,000 तक की जितनी सारी चीज़ें हो सकती मैंने उसमें इम्प्लीमेंट कराई है। उस वीडियो मार्केटिंग को मैंने जब लॉन्च किया, रिलीज़ करवाया, उस वीडियो मार्केटिंग के थ्रू से उनके पास इतने सारे क्लाइंट्स आए, इतने सारे लीड्स जनरेट हुई, इतने एक्टिव और पैसिव उनके जो मतलब आप कह लो उनके जो क्लाइंट्स बने हैं, वो जिससे वो खुश होकर के भैया आज के टाइम पे वो मेरे घर पे वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं कि भैया आपको जहाँ जाना हो सर आप मेरी गाड़ी यूज़ करिए। और उसका भी एक बहुत छोटा सा अमाउंट मुझे उनको देना होता है। वो कहते हैं भैया आपने जो क्लाइंट्स और जो लीड्स जनरेट करा के मुझे दिए ना भाई साहब, वो जीवन में आज तक कोई दे ही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि उस पहले दो तीन हफ्ते में ही उन्होंने उस वीडियो मार्केटिंग के थ्रू इतना भयंकर पैसा कमाया, जिससे कि यहाँ तो समझ जाओ कि वो 500 रुपये की बात मुझसे लेके लड़ाई कर रहे थे और 50,000 रुपये की रेवेन्यू जनरेट कर ली उन्होंने उससे। आपको बता दूं मेरा काम क्या है। मेरा काम है केवल आपके प्रोडक्ट की वीडियो मार्केटिंग करानी, वीडियो बनाना, कैसे शूट होगा, कैसे उसके डिजाइनिंग हो, कैसे उसको प्रोडक्ट प्लेस कराएंगे, कैसी लाइटिंग हो, कैसी बैकग्राउंड होगी, वो सारी चीज़ें मुझ पर होती है, कैसी साउंड होगी, साउंड मैन्युफैक्चरिंग,
भी एक अमेजिंग चीज़ है, जिसके आप साउंड के पीछे आप सोच रहे हो कि आप कैसा डीप म्यूज़िक लगाओगे, कैसे आप लाउड म्यूज़िक लगाओगे, कैसे आप फास्ट म्यूज़िक लगाओगे, कैसे आप स्लो म्यूज़िक लगाओगे, कैसे आप इमोशनल म्यूज़िक लगाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुश हो, आप दुखी हो, आप एक्साइटेड हो, आप सैड हो, आप लव वाला सैड हो, आप इमोशनल वाला सैड हो, आप इमोशनल वाले हैप्पी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जॉनर्स हैं। आपको साउंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत अमेजिंग चीज़ है। इन सब चीज़ों पे मैं सेमिनार्स लेता रहा, तो आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं उस वीडियो मार्केटिंग के प्रोसेस की। मैंने 500 रुपये का टारगेट लिया था, लेकिन मैंने उसमें 5000 से लेकर 15,000 तक की चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। उसमें साउंड इंजीनियरिंग लगाई, उसके अंदर वीडियो मार्केटिंग का जितने सारे मेरे जितने नोन फंडाज उसको इम्प्लीमेंट किया। जितने सारे मेरे आपको बता दूं जितने भी एडवर्टीजमेंट के जितने भी मेरे सारे गुण थे, मैंने उसमें सारे उसको लगा दिए। उसके अंदर आपको बता दूं डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, जितनी सारी चीज़ें हो सकती है उन सबको इम्प्लीमेंट करा करके एक बढ़िया सा वीडियो लॉन्च कराया। उनका इतना लॉन्चिंग बैड इतना धमाकेदार था कि उनको 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही पहले 500 रुपये के जो वो उस चक्कर में पड़े थे ना कि भाई साहब की 500 रुपये मेरा बस निकल जाए, मैंने उनको 50,000 रुपये की लीड जनरेट करा के दे दी। भैया वो लोग इतने खुश हो गए, मेरे घर पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं 4 ठो, कि भैया कि अब आपको जहाँ भी जाना हो भैया आप मेरी गाड़ी यूज़ करिए, और उसको भी आप एकदम मिनिमम पेमेंट आप करिए जितना मेरा उसका खर्च निकला है। वो इतने खुश हो चुके हैं हमसे, और वो अपने रेफरेंसेस लेकर के आ रहे हैं मेरे पास। उनका कहना है कि भैया ये तो मेरे भाई का बिजनेस है, ये मेरे साले साहब का बिजनेस है, ये मेरे छोटे भाई का बिजनेस है, ये मेरे बड़े भाई का बिजनेस है। आप इन लोगों के बिजनेस को भी बूस्ट करिए, इन लोगों की भी इनकी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं। आपको बता दूं जितने ये मिठाई वाले हैं, ये दूध वाले हैं, ये जितने भी जूते वाले हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, ये सब अपने खुद के पर्सनल ब्रांडिंग करा सकते हैं, ये खुद का प्रोडक्ट प्लेसमेंट करा सकते हैं, ये खुद की वीडियो रैंक करा सकते हैं, खुद के अपने पेज की एसईओ किया। मैंने उनके वीडियो की भी बहुत बेहतरीन एसईओ की रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन किया था, जिससे कि एक एक्सटर्नल ट्रैफिक उठ करके भी आ रहा है। लोग उनसे उनकी एडवाइजरी लेना चाह रहे हैं, मतलब कि जैसे कंसल्टेंसी लेना होता है, जैसे कि आप आगे आपको अगर काम शुरू करना है तो वो अपनी कंसल्टेंसी ले रहे हैं हमसे। वो इतने खुश हो गए कि भाई जिसका हिसाब नहीं। आज के टाइम में वो मेरे रेगुलर क्लाइंट है, वो मुझसे रेगुलर एसईओ करवाते रहते हैं, जिससे कि उनका जो पेज है वो और आगे बढ़ता चला जाए। आगे जो सारी चीज़ें वो उनका जो मार्केटिंग का जो उनका दायरा है वो और बढ़ता चला जाए। आज के टाइम पे इतने खुश है कि भैया वो मेरे पैर पकड़ करके कहते भैया आपने तो एकदम पैर पकड़ के उठा लिया और बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। ये एक बिजनेस टैक्टिक है, आप समझ जाओ। आज आपको कोई 500 रुपये का काम दे रहा है, आप उसको 1000 रुपये का काम करके दो, 10,000 रुपये का काम करके दो, उसके अंदर सारी चीज़ें जोड़ करके दो। अगर वो आपके काम से खुश होता है बंदा, तो आपको 100 लोगों को लेकर के आएगा, और अगर नहीं लेके आया ना तो भाई साहब वो आपको एक ऐसा बंदा दे देगा जो 100 रुपये का काम आपको करके देगा। आपको ये काम करना होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा होने वाला है, इसमें और किसी का फ़ायदा नहीं है। आप सोचते हो कि मुझे सामने वाले ने 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैं उसको 400-500 में करके निपटा दूँ। नहीं भैया, आपको 1000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके आप लौटाओ। आप देखोगे कि आपको जो चीज़ मिली है ना वो बिल्कुल टॉप नॉच मिलने वाली है। मैंने उनके जितने प्रोडक्ट थे उनको रिव्यू किया, उनके सारे के सारे चीज़ों को प्लस पॉइंट्स को लिखा, मैंने उनकी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, क्या उनकी फैसिलिटीज़ है, क्या उनकी जितनी सारी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कराते हैं अपनी चीज़ों पे। उनको ये सब चीज़ें देख करके मेरी जो ऑर्गेनाइज्ड वर्क है, मेरा वीडियो मार्केटिंग का बहुत बेहतरीन लगा, और वो उन्होंने कहा कि भैया बस हम तो आपके भैया वो हो गए, अब जो भी कराना होगा, हमें कोई मार्केटिंग करानी होगी, किसी ने भी हमसे अगर कुछ भी पूछा मार्केटिंग के बारे में, अब भाई वो मेरे खुद के एडवर्टाइज़र होने के बावजूद में, वो मेरे क्लाइंट होने के बावजूद वो मेरे लिए मेरा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। वो जहाँ जा रहे हैं भैया मेरे बारे में बात हो जा रही है कि हाँ भैया ये फलाने भैया, हाँ भैया बिजनेस कोच अंकित गुप्ता भैया बहुत बेहतरीन आदमी, इनसे वीडियो मार्केटिंग कराइए, इनसे अपने पेज की एसईओ कराइए, इनसे कुछ भी करा लीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन वही है, आज के टाइम पे हमसे कोई काम कहता है तो हम लोग कहते हैं कि भैया चुटकी में निपटा दो, भैया इस पर मेहनत ना करो, भैया इसमें फटाफट काम करके इसको लपटा झपट्टा मार के काम करके वापस कर दो। भैया वो एक बार जाएगा आपके पास, दूसरी बार जाएगा, चौथी बार जाएगा, 5वीं बार वो कहेगा ना भैया हम कान पकड़ते हैं, ना भैया ना भैया ना, हम आपसे अब काम करवाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्वालिटी नहीं दी, आपने उसको जो मोनोपोली आपने क्रिएट करनी थी आपके काम से, वो आपने उसको नहीं दी।
एक बात बता दूं आपको ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है कि नहीं भाई साहब आपके एरिया में ना लगे ही ना किसी को कि वो काम आपके बिना, आपके अंडर में, आपसे या आपके देख रेख में बिना वो हो ही ना पाए। आपको काम ऐसा करना है। आप कोई भी काम करो, कोई जितना बड़ा से बड़ा काम हो, कितना छोटा से छोटा काम हो, वो उस महीन से महीन काम को आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपको करना ही होगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा आपको पता है? ये आप जब इम्प्लीमेंट करोगे ना अपने में, तो आप खुद देखोगे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, और आप आपको बाउंस बैक भी दे रहे हैं। हाँ, जो कल तक आपको कह रहे थे ना कि अरे सर आप मेरा थोड़ा काम करा दीजिए, मैं आपको थोड़ा और काम कराने के लिए और आगे क्लाइंट्स दूंगा मैं आपको, आप कह रहे अरे झूठ बोल रहा है क्या, ये मुझे क्लाइंट्स ला के देगा, इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस उसके काम को मन से करना है, उसके काम को बस मन से करना है। जितना टाइम आप दे सकते हो उसमें निखार लाओ, उसके अंदर जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उन सबको ऊपर उठा के लेके आओ, ताकि उसको पता चले आपने जो मेहनत की है वो सब अच्छी मेहनत हुई है। और इन सब चीज़ों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते चले जाओगे, आप देखोगे कि आपके हाथ इतने खुल जाएंगे, आपके हाथ इतने अच्छे तरीके से आपके कनेक्शंस बनने लग जाएंगे ना कि आप उनसे कमाना शुरू कर दोगे। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, कि मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, कि मेरे पास रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं कि आप कैसे अपने रिलेशंस बनाएं, कैसे आप अपने नेटवर्क को मजबूत करें, कैसे कैसे आप अपने जितने भी आपके जो प्रीवियस क्लाइंट्स आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनसे आपकी बातचीत छूट चुकी है वो कैसे उनको मेंटेन करा सकते हैं, कैसे आप अपने आने वाले क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरेंसेस पा सकते हैं। रेफरेंसेस इज द मोस्ट अमेजिंग फिनोमेना इन दिस बिजनेस वर्ल्ड। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रेफरेंसेस जानने ही जानने होगा, और ये नंबर 1 बिजनेस कोच अंकित गुप्ता के सेशंस पे आपको मिलते रहते हैं। और जल्दी हम लोग आगे आने वाले अपने टाइम पे भी अपने ढेर सारे रेफरेंसेस करवाने हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि भैया ये काम करते हैं, ये आप ऐसा काम करते ही हो क्यों कि आपको वो सामने वाला बताया है। आप ऐसा काम करके तो दिखाओ सामने वाले को, देखो भाई साहब वो पागल हो जाएगा बताने के लिए। सामने वाला आपके बारे में बताने के लिए पागल हो जाए, भाई साहब इनसे कुछ ना कुछ करा लो यार, ये बहुत भयंकर आदमी है। और बोल रहा हूँ भाई साहब जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करना शुरू कर दो, आप सबके प्रॉब्लम्स का भी निवारण होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि भैया जैसे ही मेरे वीडियोस पे चैनल की व्यूज़ और रीच बढ़ी, देखना भैया बवंडर आ जाएगा। इतने सारे सेशंस करेंगे, इतने सारे सेशंस करेंगे ना जिसकी कोई वो क्या कहते हैं, कोई लिमिट ही नहीं होगी। हर जगह होंगे, हर दिन सेशंस होंगे, सुबह से लेकर शाम तक सेशंस होंगे, जिसमें मज़ा आ जाए, आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा। बस यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से। बाय बाय।